आज मैं हर खबर हिंदू मुस्लिम के एंगल से बनाऊंगा। तमाम सवर्ण समाज के जानकार, चिंतक मुझे और बीजेपी के समर्थक, आरएसएस के समर्थक मुझे कहते हैं कि तुम जातिवाद फैला रहे हो। अब मैं आपको धार्मिक आधार पे, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का खेल चल रहा है, सारे टीवी अखबार हिंदू मुस्लिम पर खेल रहे हैं। पीएफआई को बैन किया गया क्योंकि वो मुसलमानों का संगठन है। सारे टीवी के पत्रकार, लालू यादव ने जैसे ही कहा कि आरएसएस पर भी बैन लगे, सारे टीवी के पत्रकार आरएसएस की खूबियां गिना रहे हैं। तो मैं भी अपने आप को थोड़ा बदल रहा हूं। मैं अब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को हिंदू कहूंगा। एक वीडियो देखा आपने जो मैंने शुरुआत में दिखाया था, ये कर्नाटक का है। एक शेड्यूल कास्ट को मंदिर में जाने पर 60,000 का जुर्माना लगा दिया गया था। शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, असली हिंदू हैं, मंदिर पर कब्जा ही कर लिया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मैं एक प्रदर्शन कवर करने गया था। वहां सारे मजदूर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के थे। इक्का दुक्का सवर्ण समाज के भी मजदूर थे। मैंने पूछा कि मुसलमान को तो छोड़ दीजिए, वो दूसरे धर्म वाला है, उसका पीएफआई बंद हो रहा है, वो तो इस्लामिक राष्ट्र चाहता है, आप लोग तो हिंदू हैं, कौन आपके साथ अन्याय करता है? उन्होंने कहा कि मालिक करता है। मैंने कहा मालिक कौन है? अब इस देश में विडंबना देखिए, इस देश में जो फैक्ट्री का मालिक है वो सवर्ण हिंदू है। इस देश में जो 90% 95% मजदूर है वो गैर सवर्ण हिंदू है, जिसको संविधान में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी कहा गया है। तो सवाल है कि जिस देश में हिंदुओं की सरकार चल रही है, आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, टेलीविजन अखबार हिंदू हिंदू कह रहे हैं। सोचिए, एक अश्विनी उपाध्याय हैं, बीजेपी के नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि ये जो मुफ्त की रेवड़ी बंट रही है उसको न दिया जाए। आपको पता है सबसे ज़्यादा मुफ्त की रेवड़ी जिसको कहते हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें एससी एसटी ओबीसी के लोगों को और माइनॉरिटी को, जो ओबीसी कैटेगरी में 90%, उनको आर्थिक मदद और सरकारी मदद की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना जीवन गुजार सके, क्योंकि उनको न तो पढ़ने दिया गया, न उनके पास ज़मीन है, न बिजनेस है, वो सिर्फ मजदूर बना के रख दिए गए हैं। लेकिन इस पाप का हक जिम्मेदार कौन है वो आप सब जानते हैं, हमको कुछ बोलना नहीं है। अब सोचिए, मेरी एक लंबी बहस हुई, उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं और आपकी राय लूं कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि इस देश में हिंदुओं का शोषण हिंदू क्यों करता है। अच्छा बताइए, इस देश में जितने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जितने बड़े बड़े कल कारखाने हैं, जितने स्मॉल इंडस्ट्री है, जितने मीडियम इंडस्ट्री है, उसके मालिक कौन है? शहरों पर कब्जा किसका है? स्कूल में कौन है? कॉलेज में कौन है? मीडिया में कौन है? जुडिशरी में कौन है? यूनिवर्सिटी में कौन है? और कौन किसका शोषण करता है? पहले बात करते हैं मीडिया से। मीडिया में आपको एक भी एससी एसटी ओबीसी वाला हिंदू नहीं मिलेगा। मीडिया में आपको अशरफ मुसलमान इक्का दुक्का मिल जाएंगे, पसमानदा मतलब ओबीसी वाला मुसलमान नहीं मिलेगा। तो सवाल है कि अपने ही सवर्ण समाज के हिंदुओं ने, सारे सवर्ण समाज के हिंदू पत्रकार मिलेंगे, एससी एसटी ओबीसी को क्यों दूर रखा हुआ है? अब आइए जुडिशियरी में। आज की खबर है, एक सीनियर दलित वकील को सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट के एक जूनियर सवर्ण जज को सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है। अब बताइए, हिंदू तो दोनों हैं, कौन भेदभाव कर रहा है? अब आते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी पर। सारे के सारे बड़े पदों पर कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्यों भरे हुए हैं? 600 के करीब हाई कोर्ट में जजेज हैं, वहाँ सारे के सारे सवर्ण हिंदू ही क्यों है? एससी एसटी ओबीसी हिंदू क्यों नहीं है? ये मत कहिएगा कि मेरिट नहीं है। अब तो 75 साल पहले बराबर का अधिकार मिल गया, अब कह देते हैं नॉट फाउंड सुटेबल। उसी तरह से बिजनेस में सवर्ण हिंदू हैं, एससी एसटी ओबीसी हिंदू कहाँ हैं? उसी तरह से इस देश में सारे के सारे सवर्ण हिंदू ज़्यादातर मालिक हैं और जो गैर सवर्ण हिंदू हैं वो मजदूर हैं। अगर धर्म के आधार पर ये मुल्क चले, हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो शोषण रुक जाना चाहिए था। जब संविधान का राज है, जब शोषण के खिलाफ कानून है जो मनुस्मृति में नहीं था, तब शोषण नहीं रुक रहा है। आपको लगता है कि एक धर्म विशेष का राष्ट्र बनने से रोक देगा? इसलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि आप चाहते हो धर्म बचा ले, और जो लोग धर्म बदल रहे हैं, जो लोग हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, वो बोरा गेहूं के लालच में, चावल के लालच में, जी नहीं। अगर गेहूं चावल के लालच में धर्म अगर छोड़ा जाता तो अंबानी अडानी से ज़्यादा पैसा किसके पास है? दे दीजिए 5-5 बोरा चावल और गेहूं और बदलवा दीजिए धर्म। दरअसल इस देश में जाति के आधार पर शोषण होता है। मालिक अगर सवर्ण हिंदू हैं
और मजदूर अगर गैर सवर्ण हिंदू है तो उसका शोषण करेगा। लेकिन अगर मालिक गैर सवर्ण हिंदू है और मजदूर भी गैर सवर्ण हिंदू है तो बहुत कम शोषण होगा, न के बराबर होगा। यहाँ तक कि अगर मालिक सवर्ण है और मजदूर भी गैर सवर्ण है तो भी मैं कह रहा हूँ कि कम शोषण होगा। अगर मालिक मुसलमान है और मजदूर भी मुसलमान है तो भी कम शोषण होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी लोगों पर तो धर्म का मसला चलता है, लेकिन हिंदुओं में जाति का मसला चलता है। आपको हिंदू का शोषण जैसे ही पता चले तब उसमें जाति देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सवर्ण हिंदू जो है वो गैर सवर्ण हिंदू का शोषण करता है। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। अगर SC ST OBC जो संवैधानिक नाम है, अगर संविधान न हो तो सोचिए उनके साथ क्या होता होगा। अगर वो हिंदू हैं, सोचिए बीजेपी के नेता कहते हैं हिंदू एकजुट हो जाओ, हिंदू हमको वोट दे दो, हिंदू राष्ट्र बनाना है। PFI मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। दुर्गा पूजा पर तलवार चमकता है, गणेश चतुर्थी पर तलवार चमकता है, अभी नवरात्रा की रैली निकलेगी तो तलवार लेकर हिंदू हिंदू करते हैं। अरे सर, जब सब हिंदू है तो ये SC ST OBC को क्यों नहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने देते हैं? क्यों नहीं जज बनने देते हैं? क्यों 600 जजों में, जो हाई कोर्ट में 600 के करीब जज हैं, वहाँ एक भी SC ST OBC की भागीदारी कम है? तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में पहला देश है भारत जहाँ एक ही धर्म के लोग दूसरे धर्म का अपने ही धर्म के लोग अपने ही लोगों का शोषण करते हैं, धर्म के आधार पे नहीं, जाति के आधार पे। तो हिंदू धर्म की जो सबसे रीढ़ है वो जाति है। मुसलमान मुसलमान का शोषण नहीं करेगा, सिख का शोषण नहीं करेगा, क्योंकि उनका धर्म है। लेकिन भारत में भी वो भी अद्भुत है, भारत में कोई ऐसा धर्म ही नहीं है जिसमें जाति न बनाई गई हो। तो इसलिए कह रहा हूँ, भारत में जितनी समस्याएं हैं उसको जब डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से जाति के एंगल से देखिएगा तो आपको सबको दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। इसलिए बाबा साहब ने संविधान में कोई भी नियम कानून धर्म के आधार पर नहीं बनाया है, क्योंकि भारत में शोषण धर्म के आधार पर नहीं है, भारत में शोषण जाति के आधार पर है। सिखिज्म में भी जाति है, इस्लाम मानने वाले में भी जाति है, भारत के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ। लेकिन एक बात है, इस्लाम में, सिखिज्म में, जैन में, बुद्धिज्म में कम शोषण है, लेकिन हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा जाति के आधारित शोषण है। भारत के 90% लोग हिंदू हैं, तो 90% लोग गैर सवर्ण हिंदू हैं जो मजदूर हैं, और 90% मालिक जो अमीर हैं वो सब के सब सवर्ण हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में आपको नियम कानून बनाना होगा जाति के आधार पे, तभी जाके शोषण रुकेगा। यहाँ अमीरी गरीबी का भी मसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के सुनवाई के दौरान एक वकील ने आर्गूमेंट दिया कि मेरे साथ एक गरीब ब्राह्मण पढ़ता था, उसको किसी ने जाति की वजह से पढ़ाई से तो नहीं रोक सकता क्योंकि वो ब्राह्मण है, लेकिन जैसे ही वो पढ़ गया वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी, तुरंत अमीर बन गया। मतलब दुनिया का नहीं, मतलब भारत में सबसे अमीर लोगों में शुमार हो गया, क्योंकि जाति की वजह से उसे कभी रोड़ा अटकाने वाला कोई नहीं मिला। लेकिन अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी हैं और अमीर भी हैं तो भी आपके राह में रोड़ा लटकाया जाएगा, और गरीब हैं तो आपको तो स्कूल कॉलेज ही नहीं पहुंचने दिया जाएगा। तो आप लोग बताइए कि क्या भारत में जो शोषण है वो जाति के आधार पे होता है या धर्म के आधार पे? ये बहुत लाजमी है। मुझे लगता है कि भारत में सभी धर्मों में लोगों को जाति के आधार पर बांट दिया गया है, और जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक भारत में भाईचारा नहीं बनेगी, देश मजबूत नहीं बनेगा, और हम अपने अपने धर्म को भी मजबूत नहीं कर सकते हैं, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो हमारे धर्म गुरुओं को सोचना चाहिए कि अपने ही धर्म के लोगों का जाति के आधार पर शोषण करना कहाँ तक ठीक है। और अगर यही बात ए राजा ने कहा तमिलनाडु में कि 3% सवर्ण ब्राह्मण हिंदू आखिर 90% OBC हिंदू का शोषण क्यों कर रहे हैं, तो इस देश में जो 90% SC ST OBC माइनॉरिटी को लेकर आबादी है, उनको सोचना चाहिए कि उनका शोषण धर्म के आधार पे हो रहा है या जाति के आधार पे। भारत में तमाम बुराइयां जाति आधारित है, इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए धर्म की नहीं, जाति खत्म करने की ज़रूरत है। और भारत एक इकलौता देश है जो अपने ही धर्म के लोग अपने ही धर्मों का शोषण करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म में दिखाई पड़ता है। सोचिए, जो लोग आपको कहते हैं कि हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू एक हैं, वो आपको ठग रहे हैं। या तो वो बहुत शातिर है या वो बहुत चालाक है और आपको बेवकूफ़ समझता है। जब कोई कहे कि हम सब हिंदू एक हैं तो उससे पूछिएगा कि
कि मजदूर गैर सवर्ण हिंदू का विरोध शोषण क्यों करते हो, SC ST OBC हिंदू का आरक्षण का विरोध क्यों करते हो, और SC ST OBC माइनॉरिटी में SC ST OBC में हिंदुओं में शादी ब्याह का रिश्ता क्यों नहीं है, साथ उठने बैठने का रिश्ता क्यों नहीं है। इसलिए भारत की जो बीमारी है ना सर, वो जाति है, धर्म नहीं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।